नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी पीएससी आरओ आरओ 2023 के लिए यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष। और आज की वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को लेंगे जो कि परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं और टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा एजो ह्यूम, बी है अल्फ्रेड वेब, सी है जॉर्ज यूल और डी है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एजो ह्यूम। पूरा नाम इनका हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हैं? तो संस्थापक हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ये जो ह्यूम है। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पे आयोजित होने वाला था? तो पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई में आयोजित किया गया। और बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन संपन्न कराया गया। और इसका पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है जो कि आपसे पूछा जाता है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा WC बनर्जी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन जीरो आवर किस वर्ष चलाया गया था? ऑप्शन ए देखिएगा 1940 में, बी है 1942 में, सी है 1943 में और डी है 1944 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। और इसी के अंतर्गत ऑपरेशन जीरो आवर चला करके भारत के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे काकोरी कांड की घटना 5 मार्च 1921, बी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924, सी है चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922, डी है स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका काकोरी कांड की जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 1925 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो, कर न दो और लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन ए देखिएगा कानपुर और हरदोई, बी है लखनऊ और बाराबंकी, सी है अलीगढ़ और कासगंज, डी है आगरा और रायबरेली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आगरा और रायबरेली में अभियान चलाया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था? ऑप्शन ए देखिएगा श्रीपाद अमृत डांगे, बी है नलिनी गुप्ता, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है शौकत उस्मानी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नलिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृति को कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा गैरिक मृद्धभांड संस्कृति, बी है आमरी संस्कृति, सी है बनास संस्कृति और डी है जोरवे संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गैरिक मृद्धभांड संस्कृति। गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल के संबंधित संस्कृति को कहा जाता है गैरिक मृद्धभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन पीसीएस में 2-3 बार पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिएगा हिंडन, बी है सरस्वती, सी है यमुना और डी है सिंधु। चूंकि ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
हड़प्पाई स्थल जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा शरीर त्याग से, बी है ज्ञान प्राप्ति से, सी है प्रथम उपदेश से और डी है गृह त्याग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम धर्मोपदेश से। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ है कहाँ पे? तो वाराणसी में या बनारस में। और यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिए थे 5 ब्राह्मणों को, 5 पंचभगी ब्राह्मणों को, जिनका नाम है कौंडिन्य, भद्दी, वप, आंजी और असंजी। शरीर त्याग की घटना को दोस्तों क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए बौद्ध धर्म में 3 टर्म मिलते हैं। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है इनके? गृह त्याग का प्रतीक महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन, तीनों याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए देखिएगा पावा में, बी है श्रावस्ती में, सी है कुशीनगर में और डी है कपिलवस्तु में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहाँ पे दिए, उसके बाद से कहाँ पे दिए, उसके बाद से कहाँ पे दिए, अगर क्रम मिलाने को पूछ दिया जाए तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सारा वस्तु। सारा वस्तु स से हो जाएगा दोस्तों आपका श्रावस्ती, रस हो जाएगा आपका राजगिरी, वस हो जाएगा आपका वैशाली और अस्तुस हो जाएगा आपका कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने अपना श्रावस्ती में दिए, उसके बाद से राजगिरी में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद से कपिल वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा लुम्बिनी में, बी है पावापुरी में, सी है कपिल वस्तु में और डी है कुंडग्राम वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वैशाली के कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुई? तो पावापुरी में हुई। और लुम्बिनी के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अपरिग्रह, बी है अस्तेय, सी है ब्रह्मचर्य और डी है अहिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और जो 4 महाव्रत हैं अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और एक चौथा क्या है? सत्य। तो सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा किसने जोड़ा था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। उसके बाद से महावीर स्वामी कौन है? तो 24वें तीर्थंकर है। तो महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भगवती सूत्र निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा बौद्ध ग्रंथ से, बी है जैन ग्रंथ से, सी है वैदिक ग्रंथ से और डी है मौर्यकालीन स्तंभलेख से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भगवती सूत्र है वह जैन ग्रंथ से संबंधित है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है महाजनपद कालीन राज्य तथा उनकी राजधानियों से संबद्धता के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। एक साइड यहाँ पे दिया है महाजनपद, यहाँ पे दिया है राजधानी। देखिएगा वत्स, चेदी, सुरसेन और मल। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। वत्स का देखिएगा दिया हुआ है काम्पिल, चेदी का सुक्तिमती, सुरसेन का मथुरा और मल का कुशीनगर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वत्स महाजनपद का। सबसे पहले आप देखिएगा वत्स महाजनपद का राजधानी कहाँ पे है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी हो जाएगी दोस्तों कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। और काम्पिल किसकी राजधानी हो जाएगी, तो पांचाल महाजनपद की। अक्षत्र और काम्पिल पांचाल महाजनपद की राजधानी है। बाकी जो चेदी का देख रहे हैं सुक्तिमती, सुरसेन का मथुरा, मल्ल का कुशीनगर या कुशीनारा, और यहीं पे महात्मा बुद्ध का या गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सहेत महत स्तूप का निर्माण किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा कौशाम्बी, बी है काशी, सी है अक्षत्र और डी है श्रावस्ती। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था। मजेदार क्वेश्चन है, ऊपर ये भी हम लोग किए हैं। ऑप्शन ए है मल, बी है चेदी, सी है सुरसेन और डी है कुरु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चेदी। बुंदेलखंड का चेदी नाम मिलता है। चेदी महाजनपद का राजधानी कहाँ पे है, बुंदेलखंड। मल्ल का राजधानी कहाँ पे हो जाएगी, कुशीनगर। सुरसेन का ऊपर में देखे हैं मथुरा, और कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेखों या स्तंभ लेखों तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, सुमेलित नहीं है। चूंकि इसमें आपको तीनों ऑप्शन जानना पड़ता है तब तो आप चौथा आप करेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक साइड दिया है अभिलेख या स्तंभ लेख, एक साइड दिया है इनकी अवस्थिति। देखिएगा अहरौरा, औरौरा, मिर्जापुर, टोपरा, सरहानपुर, सारनाथ, मथुरा और सोगौरा, गोरखपुर। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सारनाथ है वो कहाँ पे है, वाराणसी में है, मथुरा में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। रेह प्रयागराज में प्रयागराज से प्राप्त अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है। ऑप्शन ए देखिएगा मिनांडर का, बी है कनिष्क का, सी है भीम कटफिसस का और डी है कुजुल कटफिसस का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी मिनांडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए देखिएगा सोहनाग अभिलेख, बी है टोपरा स्तंभ लेख, सी है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और डी है गढ़वा अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया है। यह समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है, समुद्रगुप्त का यह अभिलेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। हरिसेन कौन है, तो समुद्रगुप्त का सांदबृगिक या मंत्री है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ना चाहेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए देखिएगा वेनसांग, बी है निकोलो कोंटी, सी है इतसिंह और डी है फाहियान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो फाहियान है वह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और इसका एक पुस्तक का नाम है फो क्यूकी। क्वेश्चन आपसे मैचिंग करने के लिए पूछा जाएगा। वेनसांग किसके समय में आया था, तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, और इसका भी एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यूकी। निकोलो कोंटी किस समय में आया था, तो निकोलो कोंटी दोस्तों आया था देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम के समय में
कब आया था? विजयनगर के शासनकाल में। मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गया हो क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा बिलसड़ अभिलेख, बी है टोपरा स्तंभलेख, सी है गढ़वा शिलालेख और डी है मथुरा का लेख। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी टोपरा स्तंभलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्त काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों तथा उनकी वर्तमान अवस्था के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है, इसके मतलब आपको 3 जानेंगे तब आप एक को एलिमिनेट कर पाएंगे। एक साइड दिया है स्रोत, यहाँ पे दिया है वर्तमान अवस्थिति। पहला देखते हैं मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज, बी है करमडंडा अभिलेख अयोध्या, सी है कहोम अभिलेख बस्ती और डी है भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर। यह किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कहोम अभिलेख बस्ती। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर कहाँ पे? कानपुर में। तथा दशावतार मंदिर देवगढ़ किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त से, बी है मौर्य से, सी है शुंग से और डी है कुषाण से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी गुप्त वंश से संबंधित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा हरहा अभिलेख बाराबंकी, बी है सोहनाग अभिलेख देवरिया, सी है भिटौरा अयोध्या से प्राप्त मुहरें और डी है गढ़वा शिलालेख प्रयागराज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गढ़वा शिलालेख प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए देखिएगा राजवर्धन ने, बी है आदित्यवर्धन ने, सी है प्रभाकर वर्धन ने और डी है हर्षवर्धन ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हर्षवर्धन ने क्या किया था? थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये चूंकि फैक्चुअल टाइप के सब क्वेश्चन है, आपको रटना ही होगा किसी न किसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में निवास करते थे? ऑप्शन ए है यशोवर्मन के, बी है पुष्यमित्र शुंग के, सी है हर्षवर्धन के और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यशोवर्मन के। ये क्वेश्चन देखिएगा बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, बी है वर्धन, सी है पाल और डी है प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वर्धन वंश ने इसमें भाग नहीं लिया था। बाकी राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है बेसनगर, बी है कान्यकुब्ज, सी है कुशभवनपुर और डी है जोजाक भुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जोजाक भुक्ति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, बी है पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनवी के बीच, सी है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच और डी है जयचंद और महमूद गजनवी के बीच। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच कब हुआ था? तो 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था 1191 में पहला युद्ध हुआ और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। जौनपुर का प्रसिद्ध अटाला मस्जिद
का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कला और संस्कृति में आपसे। ऑप्शन ए देखिएगा इब्राहिम शाह सर्की ने, बी है हुसैन शाह सर्की ने, सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी है सिकंदर लोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम शाह सर्की ने प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा गया? ऑप्शन ए देखिएगा आगरा को, बी है जौनपुर को, सी है कन्नौज को और डी है मथुरा को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जौनपुर को। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आज का कैसा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों एवं उनके जन्म स्थान के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन इधर देखिएगा संत, इस साइड दिया है इनका जन्म स्थान। सूरदास देखिएगा रुनकता आगरा में, रामानंद प्रयागराज में, तुलसीदास राजापुर चित्रकूट में और कबीर मगहर संत कबीर नगर। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। पूछा जा रहा है जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कबीर का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मगहर में हुई थी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो मगहर क्या है इनका मृत्यु है और जन्म स्थान पूछा जा रहा है तो वाराणसी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। कबीर की शिक्षाओं का संग्रह निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए देखिएगा बीजक, बी है साखी, सी है शबद और डी है रामायणी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए कासगंज में, बी है बदायूं में, सी है फतेहपुर सीकरी में और डी है बरेली में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे अकबर ने बनवाया था। और अकबर शेख सलीम चिश्ती के प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव रखता था और इन्हीं के नाम पे अपने पुत्र का नाम जहांगीर का नाम सलीम भी रखा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? ऑप्शन ए देखेंगे अकबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? ऑप्शन ए देखेंगे सआदत अली, बी है वाजिद अली शाह, सी है शुजाउद्दौला और डी है आसफुद्दौला। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुजाउद्दौला। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे क्या हो गए? पराजित हो गए थे। और इसका अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया? तो शुजाउद्दौला ने दिया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन चूंकि बड़ा है इसलिए हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा पतले अक्षर में ही लिखा है कि क्वेश्चन आसानी से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सल्तनतकालीन स्थापत्य या नगर तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित रहता तो आसानी से हो सकता था, लेकिन सुमेलित नहीं है तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। आपको तीनों ऑप्शन जानना जरूरी है। देखिएगा स्थापत्य नगर और एक साइड दिया है संस्थापक। देखिएगा जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश, अटाला मस्जिद जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, आगरा शहर सिकंदर लोदी और झंझरी मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सर्की। झंझरी मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सर्की। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इन जो अटाला मस्जिद है जौनपुर का उसे किसने बनाया है? तो इब्राहिम शाह सर्की ने बनाया है, न कि फिरोज शाह तुगलक ने।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। चूँकि ये 50 क्वेश्चन है और मात्र 15 मिनट का है, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे स्थापत्य, बी है संस्थापक, एक साइड दिया है संस्थापक, माफ करेंगे। ऑप्शन ए देखिएगा आगरा का किला अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर, बुलंद दरवाज़ा हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसने बनाया है, बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया है, तो अकबर ने बनवाया है, न कि हुमायूं ने बनवाया है। 1572 में जब अकबर ने गुजरात विजय किया था, तो उसी की स्मृति में, उसी के यादगार में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। कौन, अकबर ने। तो यहाँ पे हुमायूं नहीं होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा 1921 ईस्वी, बी है 1922 ईस्वी, सी है 1923 ईस्वी और डी है 1925 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा 1945 में, बी है 1947 में, सी है 1940 में और डी है 1950 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, बी है सर सैयद अहमद खान, सी है शिव दयाल साहब और डी है एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा 1914 में, बी है 1917, सी है 1916 और डी है 1918। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों तथा उनके अध्यक्षों के विषय में कौन सा असंगत है, यानी कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा, एक साइड दिया है वर्ष, एक साइड दिया है अध्यक्ष। देखिएगा 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले, बी है 1925 में एनी बेसेंट, सी है 1936 में जवाहरलाल नेहरू और डी है 1946 में जेबी कृपलानी। पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें से कौन सा असंगत है, यानी कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थी, कौन थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू और कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1925 के कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं, कानपुर अधिवेशन 1925 में। लेकिन 1917 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा कानपुर अधिवेशन 1925, बी है इलाहाबाद अधिवेशन 1910, सी है बनारस अधिवेशन 1905 और डी है लखनऊ अधिवेशन 1916। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और इसी 1916 में लखनऊ के इसी अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्धि अधिकार है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए देखेंगे बाबा रामचंद्र, बी है गौरी शंकर मिश्र, सी है इंद्र नारायण
द्विवेदी और डी है मदन मोहन मालवीय। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी है एन जी रंगा, सी है बाबा रामचंद्र और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल जहां से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए देखिएगा महदाह, बी है चुपानी मांडो, सी है लोहंदा नाला और डी है दमदमा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चौपानी मांडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था? पूछा जा रहा है आपसे, नहीं था। ऑप्शन ए देखिएगा सोनभद्र, बी है मिर्जापुर, सी है चंदौली और डी है प्रयागराज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चंदौली में नहीं था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। किस पाषाणकालीन स्थल से सावधान एवं गर्द चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए देखिएगा कोल्डियावा, बी है चकिया, सी है हुलास और डी है सराय नाहर राय। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सराय नाहर राय से क्या हुआ है? सावधान एवं गर्द के चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों दमदमा, बी है सराय नाहर राय, सी है हुलास और डी है चौपानी मांडो। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस या किन नवपाषाण कालीन स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए देखिएगा कोल्डियावा, बी है लहुरा देव, सी है ए और बी दोनों यानी कोल्डियावा और लहुरा देव दोनों से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन आज का कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन, इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे। चाहे हिस्ट्री हो, आपका पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इन्वायरमेंट हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके बीच धीरे धीरे लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।